कि जब हमको इंग्लिश सीखनी थी, सबसे पहले क्या सीखे थे हम? सबसे पहले हम सीखे थे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मतलब ABCD कैपिटल और छोटी वाली। तो वैसे ही हिंदी में आपका क ख ग था, आ ई था। तो हर लैंग्वेज का एक फंडामेंटल कैरेक्टर होता है। तो वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किन किन कैरेक्टर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से कैरेक्टर्स इस्तेमाल हो सकते हैं, वो हो गया उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट। तो अब समझते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से कैरेक्टर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली अल्फ़ाबेट, सारे अल्फ़ाबेट, बड़े छोटे दोनों अल्फ़ाबेट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब क्या हुआ? सारे 0 से 9 तक सारे डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम को लिखने में। किसमें? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके साथ साथ स्पेशल सिंबल, इसके साथ साथ स्पेशल सिंबल। अब स्पेशल सिंबल क्या है? स्पेशल सिंबल हो गया आपका @ अंडरस्कोर, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस। इन सारे सिंबल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनके अलावा अब बताइए, इनके अलावा अगर हम कुछ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो क्या सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड करने के लिए क का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, नहीं, एग्जैक्टली। जब मैंने आपको बता दिया कि कैरेक्टर सेट क्या है, वो सब चीज़ जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आया? अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और आपके स्पेशल सिंबल्स। इसके अलावा हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क का भी इस्तेमाल तो हम नहीं कर सकते हैं। तो आप जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखिएगा, जब भी आप प्रोग्राम बनाइएगा, उसमें आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिएगा। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज कैरेक्टर सेट, तो कैरेक्टर सेट क्या है? किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या हो गया? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट। जैसे इंग्लिश का कैरेक्टर सेट क्या हो गया? उसके अल्फ़ाबेट्स, ABCD बड़ी वाली, छोटी वाली, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब हम ABCD सीख गए। हम बोले ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई और दूसरा लैंग्वेज सीखते हो, बस वही पाथ फॉलो करना है। जैसे वहाँ पे ABCD सीखे, फिर वर्ड बनाना सीखे। अब हम लोग भी आ जाते हैं वर्ड पे। ये स्पेशल कैरेक्टर के बारे में बता ही दिया आपको। हम लोग आ जाते हैं वर्ड पे। अब उन्हीं वर्ड पे आप क्या बुलाते हैं? टोकन्स। टोकन्स क्या है? वो फंडामेंटल यूनिट, वो छोटे छोटे यूनिट्स जिनका इस्तेमाल करते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें, राम, ये वर्ड हो गया। राम क्या है? एक नाउन। वैसे ही आपका ए क्या हो गया? आपका एक आर्टिकल। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं हम उस इंग्लिश लैंग्वेज में अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। तो ये छोटे छोटे जो फंडामेंटल इंग्लिश के हैं, वैसे ही टोकन्स के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उन्हीं को हम क्या बुलाते हैं? टोकन्स। उम्मीद करते हैं ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके हम चलते हैं टोकन्स में कि टोकन्स कौन कौन से होते हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले है कीवर्ड। नाम ही है, अब इसको तोड़िए थोड़ा। की वर्ड। की का मतलब क्या हुआ? की का मतलब हुआ इंपॉर्टेंट, और वर्ड का मतलब तो आप समझ ही रहे, वर्ड। कीवर्ड क्या है? कुछ वैसे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम डायरेक्टली करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। अब एक बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर क्या है? डम्ब है। उसको जब तक हम किसी चीज़ के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक वो समझेगा नहीं। तो बहुत सारे, अब इसके लिए आपको क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा बस प्रोग्राम लिखते हैं, आप डरिएगा नहीं, बस आपको समझाने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं। इसे लेट्स से हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h void main लेट्स से int a, b। हम समझाते हैं। और एक और ले लेते हैं, c इक्वल्स टू a प्लस b, और printf करवा लेते हैं हम print %d c को। हम सबका मतलब बताएंगे, आप डरिएगा नहीं। देखिए, अब इसमें हर एक चीज़ का ना अपना अपना मतलब है। जैसे हम यहाँ पे इसी प्रोग्राम में लिखते हैं इंट लिखा हुआ है। यहाँ पे इंट का काम होता है ये बताना ये जो a, b और c है, ये इसके अंदर जो भी हम रख सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होना चाहिए। डरिएगा नहीं, सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे।
अभी बस आपको एग्जांपल दे रहे समझाने के लिए कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, बट हम कहीं भी इस प्रोग्राम में नहीं बताए हैं कि इंटीजर का काम क्या है। तो ऐसे ही बहुत सारे वर्ड, जैसे यहाँ पे वॉइड है, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं हम जिसका इस्तेमाल डायरेक्टली करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, पर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके बारे में कहीं भी बताते नहीं कि ये क्या करेगा। क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स पहले से डिफाइंड होते हैं, वो वर्ड्स के बारे में पहले से बता दिया गया होता है। वैसे ही वर्ड्स को हम क्या बुलाते हैं? वैसे ही वर्ड्स को बुलाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड्स वैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वैसे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। रिजर्व्ड का मतलब क्या हुआ? जो पहले से रखा हुआ है कि इसका यही काम है। तो टोटल 32 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आप डायरेक्टली करते हैं प्रोग्राम में, जिसका मतलब पहले से बता दिया गया होता है। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आएगा, सर कहाँ बता दिया गया होता है? तो हर लैंग्वेज की अपनी होती है एक लाइब्रेरी। आपके स्कूल या आपके कॉलेज में एक लाइब्रेरी होगी, उस कॉलेज लाइब्रेरी में अलग अलग किताबें होंगी। वैसे ही इनके बारे में इनका क्या काम है, इंट क्या करेगा, एल्स क्या करेगा, इफ क्या करेगा, साइज ऑफ क्या करेगा, ये सब आपका लिखा होता है लाइब्रेरी में पहले से। और आप इन सारे वर्ड्स का बिना इनके मतलब को बताए बिना आप डायरेक्टली इनका इस्तेमाल कर लेते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इन्हीं वर्ड्स को हम क्या बुलाते हैं? कीवर्ड्स। क्या सबको कीवर्ड समझ में आया? फिर से समझाएं। इस कोडिंग में एक पहला लाइन जो आप देख रहे हो, इस लाइन को हम बुलाते हैं हेडर। हेडर मतलब हेड, सबसे ऊपर वाला लाइन, इनको बोलते हैं हेडर्स। अब जो हेडर्स में हैश से शुरू होता है उसको बुलाते हैं हम प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है? अभी इसमें आप अब बोले ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब ये समझ में आएगा। जैसे ये है आपका प्रिंटफ, इसका काम है प्रिंट करना। ये फंक्शन है, इसके बारे में कहीं ना कहीं लिखा होगा, वो फाइल कहाँ, उस फाइल के बारे में हम इस प्री प्रोसेसर के अंदर बताते हैं। अब उसके नीचे आते हैं, ये है एक मेन फंक्शन, सब बताएंगे हम सब। इसीलिए बोले ना, ये आपको प्रोग्राम अभी समझ नहीं पाएंगे, अभी आपको हवा लगेगा भी नहीं, तो अब इसको आप रहने दीजिए। धीरे धीरे जब हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे ना, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बन जाएगा ना। देखिए, अगर आपको हम कड़ी कड़ी पढ़ा दें पहले और फिर उस कड़ी को जोड़ते चले जाएं, तब चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। अगर अभी हम ये बता दें तो बहुत लोग के ऊपर से पार हो जाएगा। तो बस आराम से थोड़ा वक्त दीजिए, धीरे धीरे सुनिए, समझिए, थोड़ा वक्त दीजिएगा, सब समझ में आने लगेगा। ठीक है अनुपम? कीवर्ड्स वैसे वर्ड्स हैं जो पहले से रखे हुए हैं और जिनका इस्तेमाल आप डायरेक्टली कर लेते हो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इनको लेके रट्टा नहीं मारना है कि ये 32 कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। बस आपको ये याद रखना है कि टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 32 कीवर्ड्स हैं, किसमें? सी में। ये चीज़ बस याद रखना है। अब इनमें से ये कौन कौन से कीवर्ड हैं ये आपको याद नहीं करना है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे सीखते जाएंगे, साथ ही के साथ हम इन सारे कीवर्ड्स का धीरे धीरे इस्तेमाल करते जाएंगे, और जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे आपको इन कीवर्ड्स के बारे में मालूम चलता जाएगा। चलिए, अब अगला है आइडेंटिफायर। बोले ना, यहाँ पे हर चीज़ ना, जैसा नाम वैसा काम। अगर आप नाम पकड़ लिए ना तो आप उसका काम पकड़ लोगे। इसका नाम है। अच्छा, एक बात बताइए, आइडेंटिफायर से हम निकालते हैं आइडेंटिफाई। अब ये बताइए, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? बताइए, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई का अर्थ क्या होता है? पहचानना। एग्जैक्टली। जैसे हम ओम शांति को कैसे पहचानेंगे? ओम शांति से। तालिब को कैसे पहचानेंगे? तालिब के नाम से। अभिषेक को कैसे पहचानेंगे? अभिषेक के नाम से। शिवम कैसे पहचानेंगे? शिवम के नाम से। तो हम किसी को पहचानने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल ले लीजिए समझने के लिए, हमको दो संख्याओं को ऐड करना है, तो पहले उन दो संख्याओं को हमको लेके आना पड़ेगा, उन दो संख्याओं को कहीं रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 डब्बे हैं, ठीक है। अब इस एक डब्बे में कुछ x रखा हुआ है, y रखा हुआ है, z रखा हुआ है और समथिंग o रखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या रखा हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर हमको इन चारों डब्बे में से किसी एक से कोई काम होगा तो हम कैसे पता करेंगे किससे काम है? इसके लिए हम सब डब्बा का कुछ नाम दे देंगे। लेट्स इसका नाम दे दिए ABC, इसका नाम दे दिए DEF, समथिंग समथिंग। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनका एक नाम देते हैं। हम नामाकरण का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर। उन्हीं नाम को हम क्या बुलाते हैं? आइडेंटिफायर। तो किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए, आपको पहचानने के लिए हम आपके नाम का इस्तेमाल करेंगे, तो किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए हम उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं नामों को हम क्या बुलाते हैं? आइडेंटिफायर। ठीक है। अब आइडेंटिफायर के लिए, जैसे
आप अगर बात कर ले अलग अलग रिलीजन्स की, जैसे आप अगर हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, सिख रिलीजन की नाम लें, सबका नाम अलग अलग जैसा होता है। जैसे सिख में चले जाएं तो हरविंदर, जस्सी, हनी। हिंदू में चले जाएं राम, श्याम, मनोहर। मुस्लिम में चले जाएं अहमद, राशिद, तौफीक। तो हर रिलीजन में एक नाम का एक प्रॉपर पैटर्न होता है। वैसे ही आपके यहाँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो आपको समझने हैं। बहुत आसान से रूल्स हैं, आराम से आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी तक तो आप ये बात समझ गए हो कि हम सी के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम नाम भी बनाएंगे तो उन्हीं की मदद से बनाएंगे, इसके अलावा और किसी चीज़ की मदद नहीं लेंगे। ये बात अभी तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम जब नामकरण करते हैं, सबसे पहला रूल ये कहता है कि हम इस नामकरण में अल्फ़ाबेट्स, दूसरा डिजिट और तीसरा स्पेशल सिंबल में सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है अंडरस्कोर। सिर्फ और सिर्फ इन 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम कहें, आपसे हम एक सवाल पूछे, क्या हम किसी भी नाम में, किसी भी आइडेंटिफायर में, क्या हम @ का इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग जब भी नाम बनाएंगे, कोई भी नाम, जैसे हम लेट से राम लिखे, ये एक नाम है, तो इसमें RAM का इस्तेमाल हुआ है, और आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में यही अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही आइडेंटिफायर में सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और सारे सिंबल्स में एक सिंबल अंडरस्कोर, ये इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम @ की तो बात किए ही नहीं, तो क्या हम @ का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। बात समझ गए? क्लियर है? ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए, ये था हमारा पहला रूल। अब हम चलते हैं सेकंड रूल। इसके बाद आपको हम एक टास्क देंगे, आपको बताना होगा। अब सेकंड रूल ये कहता है कि हम जो नाम का पहला वर्ड होगा, जो नाम का पहला वर्ड होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, अभी आप क्या सीखें? अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे नाम को बनाने में, पर नाम के पहले लेटर में सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर ही होगा। तो नाम के पहले लेटर में हम किस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते? डिजिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तालिब। ये 2 रूल्स आप सीख गए। इसके साथ ही साथ आप अपने नाम में किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। सब हम भेज देंगे, प्रतिमा क्लास पे फोकस कर लीजिए, सब हम भेज देंगे, उसकी चिंता मत करिए, पर क्लास पे भी फोकस कर लीजिए। सिंबल्स में कौन सा यूज होगा? सिर्फ अंडरस्कोर। ये ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, लेट से ABC _1, ये है अंडरस्कोर। और अच्छे से लिख देते हैं हम, ये लीजिए, इससे लिखे हम अभिषेक _1, ये है अंडरस्कोर, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर। सिर्फ और सिर्फ हम इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। तो किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड क्या है? इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किसी भी नामकरण में नहीं कर सकते हैं। एकदम प्रैक्टिकली सोचिए, इन वर्ड्स का एक स्पेशल काम है। इन सबको बता दिया गया, मालिक सुनो, तुम्हारी काम ये है, तुम्हारा काम ये है। अब अगर आप इन्हीं का इस्तेमाल नामकरण में ले लें, तो नाम और इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं? यस या नो? अगर इनका इस्तेमाल आप नामकरण में करेंगे, तो नाम में और इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं? यस या नो? बताइए। यस, इसीलिए कीवर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, किसमें? आइडेंटिफायर के अंदर। तो यही थे रूल्स।